अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली का जो नाम मशहूर हुआ था हैदर, वो जंग खैबर पर। तो मौला अली की तो शान इतनी है कि कुछ शान तो ऐसी हैं कि अगर आप उसको गौर से सुने, गौर से पढ़े, तो आपको जो है वहम होने लगेगा कि ये सारी फजीलतें तो अल्लाह ने अपनी जन्नत में रखी हैं। अब जैसे कि मौला अली का चेहरा देखना इबादत है। अब देखिए कितनी बड़ी फजीलत है। मौला अली का पीठ पीछे देखना, अगर वो जा रहे हो उनको पीछे से देखना इबादत है। और अगर ये दोनों भी ना हो उस वक्त, क्योंकि साहबाओं ने कहा था कि या रसूलल्लाह अभी तो हम इनको पीठ पीछे से भी देख रहे हैं और चेहरा भी देखते हैं, लेकिन जो बात वाले हैं उनका क्या होगा? तो बोला वो अगर इनका जिक्र करेंगे मौला अली का, तो वो जिक्र करना भी इबादत है। तो देखिए इस्लाम की हिस्ट्री में मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, आपने कहीं पढ़ा हो तो आप बताइएगा कि किसी भी साहबा का नाम लेना, उनका जिक्र करना, उनका चेहरा देखना इबादत है। तो मैं हैदर नाम पर मैं उनकी फजीलत बयान करता हूँ। तो जब बब्बर शेर अपनी कछार में, अपनी मांग में, अपनी गुफा में बिल्कुल खामोश मुतमईन होकर बैठा हो, तो उसे कहते हैं, उस पोजीशन को कहते हैं असद। अब उस पोजीशन से उठ के उसने चहलकदमी करनी शुरू की अपनी उस मन में। अब वो चहलकदमी कर रहा है, तो इस पोजीशन को कहते हैं सहकम। अब चहलकदमी करते करते अचानक उसकी नजर पड़ी शिकार पर। तो वो जो पहली नजर है, जब वो शिकार पर पड़ी, तो उस हालत को कहते हैं जरकाम। अब उसकी शिकार पर नजर पड़ी और वो जो है शिकार की तरफ लपटा है, दौड़ा है। तो उस पोजीशन को, उस हालत को कहते हैं गजनफर। अब दौड़ते दौड़ते जब उसने अपने शिकार को पकड़ा, तो फर्स्ट उसकी पकड़ थी, तो उसे जब पकड़ा तो उसे कहते हैं हमजा। पकड़ने के बाद अब उसने उसकी गर्दन को इस तरीके से थामा है कि उसे सांस भी नहीं आ रहा है, उसे शिकार को सांस भी नहीं आ रहा है। तो उस पोजीशन को कहते हैं अब्बास। और इसके बाद जब उसकी गर्दन को और उसके पूरे शरीर को पकड़ के मजबूती से चीर फाड़ कर दे, तो ऐसी पोजीशन को, ऐसे बब्बर शेर को कहते हैं हैदर। ऐसी पोजीशन को, ऐसी शेर की हालत को हैदर करते हैं, ताकि उसकी नस्लें भी याद, उसकी नस्लें भी याद रखें, उसे हैदर कहते हैं। सुभान अल्लाह।